नमस्कार, मैं राहुल यादव और स्वागत है आपका बुद्धा इंस्पायर्ड पर। सीजेआई गवई पर जूता फेंकने वाले वकील राकेश किशोर के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। दरअसल दोस्तों, चाहे सीजेआई गवई ने उस वकील को माफ कर दिया हो बड़ा दिल दिखाते हुए, हालांकि हमने सीजेआई गवई के उस फैसले की भी मुखालिफत की थी, क्योंकि आप सबको पता है कि वो जूता सिर्फ सीजेआई गवई पर नहीं पूरे संविधान पर फेंका गया था। इनकी हिम्मत अगर इतनी ज्यादा बढ़ गई कि सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के, अगर उनके ऊपर जूते फेंके जाने लगे, तो फिर जो छोटे शहर, कस्बे, गांव, दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, आखिरकार उनके खिलाफ अन्याय कितनी ज्यादा मात्रा में बढ़ जाएंगे, इसकी आप और हम कल्पना भी नहीं कर सकते। क्योंकि कहीं ना कहीं ये पूरा मामला उन लोगों को एक हौसला देगा, एक उम्मीद देगा जो छोटे गांव, कस्बों, शहरों में दलितों पर अत्याचार करते रहते हैं। इसीलिए हमने बार बार कहा कि सीजेआई गवई को इस पूरे मामले में वकील राकेश किशोर के खिलाफ ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए थी कि पूरे देश के सामने वो एक नजीर बन जाती, ताकि आगे ऐसी कोई हिमाकत नहीं करता। खैर, सीजेआई गवई का ये व्यक्तिगत मामला था, उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया, उन्होंने कोर्ट का एक मिनट भी जाया नहीं किया और साथ में अपने साथी जजों से, वकीलों से कहा कि ऐसे व्यक्ति पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है, हमारा वक्त जाया नहीं होना चाहिए। और वो अपने केस की सुनवाई में लग गए, क्योंकि उन्हें पता है कुछ ही समय में वो सेवानिवृत्त हो जाएंगे। 1 महीना बचा हुआ है, तो जितने ज्यादा केस, जितने ज्यादा मुकदमे, अहम मुकदमे वो सुलझा सकें, सोल्व कर सकें, उतना ही जनता की भलाई के लिए अच्छा होगा। इसीलिए बेफिजूल की बातों में पड़ने की बजाय उन्होंने इस पर ध्यान देना सही समझा। दूसरी तरफ वकील अनिल मिश्रा लगातार आगे बढ़ते हुए उसके हौसले इतने ज्यादा बुलंद हो चुके हैं कि वो पुलिस के साथ भिड़ने लगा है। आपने देखा होगा सीएसपी हिना खान के साथ उसने किस तरह से बदतमीजी की, जय श्री राम के नारे लगाए। बदले में सीएसपी हिना खान को भी मजबूरी में जय श्री राम के नारे लगाने पड़े। वहां पर उसके खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन हिना खान के ऊपर किसका दबाव था वो खुद तो ये बताने वाली नहीं है कि उन्हें आदेश कहां से मिल रहा है। हालांकि झुंझलाहट उन्हें भी हो रही थी, परेशान वो भी हो चुकी थी इस उपद्रव से, और परेशान होने के कारण ही वहां से उनको वापस भेजने के लिए ही उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए। उन्होंने जो जो शब्द अब पूरे समाज के लिए इस्तेमाल किए हैं दोस्तों, वो पूरे देश को शर्मसार कर देने वाले हैं। दरअसल वो कहते हैं कि नीले कबूतरों में कब से बहादुरी होने लगी, फूंक मारो तो ये उड़ जाते हैं। 15 तारीख को जूता फेंको आंदोलन होने वाला था, लेकिन भीम आर्मी ने उसे स्थगित कर दिया गया अनेक कारणों की वजह से। पूरे प्रदेश में शांति माहौल खराब ना हो, इसके लिए भी उन्होंने समझदारी दिखाई, सबने उनकी तारीफ की। लेकिन दूसरी तरफ वकील अनिल मिश्रा लगातार चेतावनी दे रहा है, चुनौती दे रहा है, और शायद उसे इस बात का घमंड है, गुरूर है कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, खुद प्रशासन भी नहीं। और इसीलिए उसके हौसले इतने ज्यादा बुलंद है कि अपनी टीम के साथ वो एक चौराहे पर पहुंचता है, वहां पर जय श्री राम के नारे लगाता है, कहता है मुझे भागवत करनी है क्योंकि आज मेरा जन्मदिन है। जब पूरे शहर में 4000 पुलिसकर्मी मौजूद थे, उस वक्त इन महाशय को भागवत करनी थी। और देखिए उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन उसी पर लौटकर वापस आते हैं सीजेआई पर जूता उछालने वाले राकेश किशोर पर। अटॉर्नी जनरल के पास ये मामला गया था। अटॉर्नी जनरल सरकार के सलाहकार होते हैं, राष्ट्रपति के सलाहकार होते हैं। उनसे इस बारे में पूछा गया है कि इस पर हमें क्या कार्रवाई करनी चाहिए। 2 वकील थे, एक सीनियर एडवोकेट और एक जज ने, जो कि सीजेआई का सम्मान करते हैं, जिन्हें इस बात से धक्का पहुंचा, जो आहत थे, उन्होंने अटॉर्नी जनरल को अपनी रिक्वेस्ट भेजी थी। हालांकि 10 दिन के बाद ही सही अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, इसके ऊपर मुकदमा चलना चाहिए। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, अवमानना का मुकदमा उसके खिलाफ दर्ज हो गया है। अब उसके खिलाफ सुनवाई होगी, कार्रवाई होगी। दरअसल दोस्तों, राकेश किशोर के बारे में कुछ बात कर ली जाए तो उसके पड़ोस के लोग खुद उससे परेशान रहते हैं। तमाम तरह के इंटरव्यूज आए उसके बारे में, लोगों ने पता किया तो पता चला कि उसकी कॉलोनी के बहुत सारे लोग उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करा चुके हैं। दरअसल ये जहां पर रहता है वहां पर भी शांति व्यवस्था इसने बिगाड़ रखी है, उपद्रव खड़े कर रखे हैं, और ये व्यक्ति सीजेआई गवई पर जूता उछाल देता है। अब उसके खिलाफ तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चलेगा, लेकिन मोहन यादव सरकार मध्य प्रदेश में
क्या कर रही है जब अनिल मिश्रा जैसे उपद्रवी, हालांकि अनिल मिश्रा के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में मुकदमा दर्ज होना चाहिए था, उसे तुरंत उसी वक्त सीएसपी हिना खान को जेल में डालना चाहिए था, लेकिन उसको हौसला कहां से मिल रहा है? कौन है जो उसको पीछे से ताकत दे रहा है? क्या ये सोच पाना इतना मुश्किल है? उस सरकार में जहां पर दलित, पिछड़े, आदिवासी लगातार वंचित रह जाते हैं, उनके हक अधिकार नहीं मिलते, उनका शोषण होता है, लगातार एक के बाद एक संविधान पर हमले हुए हैं पिछले कुछ समय में, और उन हमलों के ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई, और इसीलिए हौसले इतने ज्यादा बुलंद हो चले हैं कि आज जूता सीजीआई तक पहुंच गया है। जरा सोचिए, अनिरुद्ध आचार्य सरेआम छाती फाड़ने की धमकी देता है सीजीआई गवई साहब को। सरेआम कहता है कि सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। सीजीआई गवई जैसे समझदार मुख्य न्यायाधीश क्या कभी किसी धर्म का अपमान कर सकते हैं? लेकिन एक पूरा मनु मीडिया, गोदी मीडिया सीजीआई गवई के पीछे लग जाता है और सीजीआई गवई को माफी मांगनी पड़ती है। वो अपनी सफाई भी पेश कर देते हैं, लेकिन बावजूद इसके उनका पीछा नहीं छोड़ते हैं ये लोग, और जूता उछालने के पीछे भगवान की मर्जी बताते हैं। कहते हैं कि भगवान ने हमें आदेश दिया, भगवान ने कहा इसीलिए हमने जूता मारा। भगवान कहते तो शायद ये मर्डर भी कर देते हैं, लेकिन भगवान की मर्जी से देश नहीं चल रहा है। दुनिया चल रही होगी, लोगों की जिंदगी चल रही होगी, लेकिन ये देश तो संविधान से चल रहा है। संविधान से ही आपको न्याय मिल रहा है, हमें बोलने का हक मिल रहा है, हमारी बात आप तक पहुंच पा रही है। और जब उसी संविधान को कुचलने का प्रयास होगा तो कोई भगवान उस संविधान को बचाने नहीं आएगा। उसे बचाना होगा हमें, आपको, जनता को, क्योंकि वो हमारे हक की बात करता है, हमारे लिए समानता के अवसर पैदा करता है। चंद्रशेखर आजाद ने वकील अनिल मिश्रा के खिलाफ एक बगावत छेड़ दी है। उन्होंने कहा है, उनसे जब पूछा गया कि आखिरकार कुछ ऐसे वकील हैं जो बाबा साहेब को संविधान निर्माता ना बताकर बीएन राव को संविधान निर्माता बता रहे हैं, तो उन्होंने साफ साफ कहा, पूरा देश मानता है, 75 साल से मान रहा है, बाबा साहेब संविधान निर्माता है। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब बाबा साहेब के सामने अपना माथा टेकते हैं, सर झुकाते हैं। ऐसे में किसी सन के वकील के कहने से कि बाबा साहेब संविधान निर्माता नहीं है, कुछ नहीं होगा, और समय आने दो। उन्होंने कहा कि हम इसे सेट भी कर देंगे। जरा ये पूरा बयान सुनिए आप लोग। टू सेट किया जा रहा है सर, बीएन राव ने संविधान लिखा है, एक मध्य प्रदेश से सेट किया जा रहा है, बाबा साहब की मूर्ति का जो है वो झूठ कभी सेट होता है क्या? झूठ के पांव होते हैं क्या? झूठ आप कितना ही बोलते रहो, झूठ के पांव होते हैं क्या? कितने बड़े विद्वान थे बीएन राव, आप नहीं जानते? देश, पूरा देश तो मानता है, पिछले 75 साल से तो यही मानता है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा है। देश के तमाम प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति, देश के तमाम गवर्नर, सब लोग, और अभी वर्तमान के प्रधानमंत्री माथा टेकते हैं संविधान को। बाबा साहब के बारे में अभी संविधान दिवस में कितनी जो है बड़ी बड़ी चर्चाएं हुई। तो जो नैरेटिव जो सेट कर रहे हैं, अब अम्बेडकरवादी उनको बहुत जल्द सेट कर देंगे। ग्वालियर में सेट कर दिया, बाकी जगह। दोस्तों, जब ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहेब की प्रतिमा स्थापित करवाई जा रही थी, सुरेश कैद साहब वहां के ग्वालियर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे उस समय, उन्होंने फैसला सुनाया था, और फैसला सुनाने के बाद पैसे इकट्ठे किए गए थे, बकायदा प्रतिमा तैयार करवाई गई थी, और उस प्रतिमा को ग्वालियर हाई कोर्ट में स्थापित किया जाना था बस। लेकिन उस वक्त फिर से ये वकील अनिल मिश्रा, इसके कुछ साथी बाबा साहेब की प्रतिमा का विरोध करने लगते हैं। दलील देते हैं कि कोर्ट क्या कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है, कोई भी आएगा कुछ भी लगाएगा, कैसे चलेगा? ऐसे तो मैं भी 10 लोगों की परमिशन ले लूंगा और भगवान की प्रतिमा यहां लगाऊंगा। बोलिए, जरा इस सन की वकील की बातें सुनिए। लगेगी बाबा साहब की प्रतिमा जी प्राइवेट प्रॉपर्टियां हैं क्या? मेरे को परमिशन दिला दो, लाओ, मैं 90% वकील खड़े कर देता हूँ, मैं लगाता हूँ राम जी की प्रतिमा, लगा दो परमिशन। यहाँ से इस सन की वकील अनिल मिश्रा ने एक प्रयोग शुरू किया था। धीरे धीरे ये प्रयोग को आगे बढ़ाता गया। कुछ समय बाद ये कहने लगा कि बाबा साहेब ने तो संविधान लिखा ही नहीं है, बीएन राव ने लिखा है। और फिर से इसने अपने प्रयोग को आगे बढ़ाते हुए बाबा साहेब को अंग्रेजों का गुलाम बताना शुरू कर दिया, दलाल बताना शुरू कर दिया। और अब ये व्यक्ति अपने आंदोलन को पूरे देश में फैलाने की बात कर रहा है। कह रहा है कि हर एक मंच, हर एक एफआईआर, हर एक मुकदमा मेरे लिए एक मंच होगा ये साबित करने के लिए कि बाबा साहेब ने संविधान नहीं लिखा, संविधान बीएन राव ने लिखा है। और ये संकल्प लेके आगे बढ़ रहा है, लगातार पुलिस से टकरा रहा है, जैसे कोई आंदोलन कर रहा हो, जैसे कुछ साबित करना चाहता हो। दरअसल दोस्तों, ये लोग आरक्षण विरोधी हैं। आप समझिए, ईडब्ल्यूएस आरक्षण इन्हें मिल चुका है, लेकिन मध्य प्रदेश में अभी भी ओबीसी वर्ग के पास मोहन यादव सरकार पूरा आरक्षण नहीं दिला पाई है।
और ये आरक्षण के विरोधी हैं। ये संविधान को खत्म करके इस देश में आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं ताकि फिर से अतीत में इतिहास को दोहराया जा सके, फिर से समय को वापस मोड़ दिया जाए और फिर से उसी तरह से लोगों का शोषण हो, जाति के नाम पे, जाति के नाम पे गुलामी करवाई जाए और ये लोग मालिक की तरह अपने जीवन का उपभोग करते रहें और दूसरा तबका घुट घुट कर मरता रहे। दोस्तों, आपका क्या सोचना है? क्या मौजूदा सरकार इन्हें संरक्षण दे रही है? कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और साथ में ये भी बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं।